आज आप सबको बताया जाएगा धातु और अधातु में अंतर, मतलब मेटल और जो नॉन मेटल होता है उसमें डिफरेंस क्या क्या होता है। ठीक, जैसे डिफरेंस मतलब अगर अंतर की बात किया जाए तो सबसे पहला अंतर आप लोग देखे भी होंगे, घर पे भी देखे होंगे कि धातु अधातु होता क्या है। जैसे अगर हम बात करें लोहा, लोहा क्या है, धातु है ना। अगर उसको हम जो है अगर रखें या उसको अगर हम पीटेंगे वो जल्दी टूटता है या नहीं टूटता ना। या अगर आप लोग घर पे डेरिवेशन किए होंगे, जैसे अगर कोई लोहा वाली चीज अगर देखे होंगे गर्म अगर हम कर रहे हैं तो उसका पीछे वाला भी हिस्सा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इससे क्या आशय निकलता है, इससे यह आशय निकलता है, सपोज दैट आपके पास एक ऐसे लोहे की रिंग है या एक लोहे की छड़ है, यहाँ पे हम क्या किए हैं, आग को जलाए हुए हैं। ठीक, आग को क्या किए हैं, जलाए हुए हैं। यहाँ पे लोहा गर्म होना चाहिए ना, लेकिन अगर हम अपने हाथ से अगर यहाँ पर भी छुएंगे तो लोहा क्या होगा, गर्म होगा। इसका क्या आशय हुआ, इसका यह आशय हुआ कि अगर हम यहाँ पे गर्म कर रहे हैं धातु को तो धीरे धीरे गर्म होकर कहाँ पे पहुंच जाती है, यहाँ तक पहुंच जाती है, पूरे उसके जहां तक भाग रहता है वहां तक पहुंच जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो धातुएं होती हैं, धातुएं क्या करती हैं, उष्मा तथा विद्युत का क्या करती हैं, चालन करती हैं। तो अगर हम अंतर की बात करें तो सिस्टमैटिक जो है उसमें धातु जो होता है, धातु और अधातु, अधातु। तो सबसे पहले अगर हम अंतर की बात करें तो धातु जो होती है, धातु में विशेष प्रकार की चमक होती है, चमक होती है। सबसे पहला अंतर आप लोग घर पे भी देखेंगे, जो धातु चाहे लोहा हो गया, अगर लोहा जब नया नया आता है या कोई सोना हो गया वो भी क्या है, धातु है। कोई भी आभूषण हो उसमें देखेंगे आप लोग चमक होती है। लेकिन अगर हम अधातु की बात करें, अधातु में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। ये तो आप लोग घर पे देखे भी होंगे। अब अगर हम बात करें चमक में, जैसे आप लोग लकड़ी देखे हैं, दीवार देखें, दीवार क्या है, अधातु है, लकड़ी क्या है, अधातु है, उसमें कोई चमक होती है, नहीं होती। लेकिन अगर हम धातु की बात करें, लोहा, सोना, चांदी, ये सब क्या है, उसमें क्या होती है, एक विशेष प्रकार की क्या होती है, चमक होती है। ये क्या हो गया आपका पहला अंतर। दूसरा अंतर हो गया धातु उष्मा तथा विद्युत के सुचालक हैं, सुचालक है। अब इसका आशय क्या हुआ, आप लोग देखे होंगे कि अगर हम धातु को क्या करेंगे, धातु जैसे जो तार आता है वायर, वायर क्या होता है, वो किसका बना होता है, एल्यूमिनियम का बना होता है, या तो किसका बना होता है, चांदी का बना होता है। आप लोग पढ़े भी होंगे चांदी जो होता है, धातु जो चांदी धातु है वो विद्युत तथा उष्मा का सबसे अच्छा क्या होता है, सुचालक पदार्थ है। और सबसे तेज उसमें जो विद्युत धारा या क्या बोलते हैं, विद्युत उष्मा का जो प्रवाह होता है वो बहुत तेजी से होता है। सबसे अच्छा अगर हम सुचालक की बात करें तो कौन सा है, चांदी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो धातुएं होती हैं, धातुएं विद्युत तथा उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। या हम कोई अदर धातु की बात करें, जैसे लोहा हो गया, लोहे में भी क्या होता है, वह उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। अभी इसके पहले हम जस्ट उदाहरण बताया, अगर लोहे को हम लोहे के एक हिस्से को गर्म करते हैं तो उसके दूसरे हिस्से तक वह क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका आशय यह हुआ कि उसमें जो उष्मा, जो उसके जो अणु है वो क्या करते हैं, उष्मा को लेकर क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। इसका आशय यह हुआ कि उसमें आवेशों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। और दूसरी बात की जाए अधातु की, अधातु क्या होते हैं, अधातु विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं। अब एक कहां से आया, अगर आप लोग लकड़ी है, लकड़ी कभी भी मतलब जो अगर करंट को अगर हम जोड़ते हैं, अगर एक लकड़ी का अगर इतना बड़ा सपोज दैट इतना बड़ा अगर हम टुकड़ा लें,
लकड़ी अगर सूखी लकड़ी है, सूखी लकड़ी की इस टुकड़े पर अगर हम क्या करें, अगर हम तार वायर लगाएं खुला हुआ, तो क्या करंट यहाँ, अगर हम यहाँ पे पकड़ेंगे हमको करंट मारेगा? नहीं मारेगा। इसका आशय क्या हुआ कि लकड़ी अधातु है और इसमें से जब हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो यहाँ तक धारा प्रवाहित नहीं हो रही। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अधातुएं होती हैं वो क्या होती है, विद्युत तथा उष्मा की क्या होती हैं, उचालक होती है। लेकिन अगर हम परंतु अगर इसमें अगर धातु की बात करें, अगर धातु में अगर हम यहाँ पे करंट या मतलब विद्युत धारा अगर हम यहाँ पे टच करेंगे तो पूरा विद्युत धारा यहाँ तक क्या होगा, प्रवाहित होगा, क्योंकि इसमें आवेशों द्वारा विद्युत तथा उष्मा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। और तीसरे अंतर की बात की जाए तो धातु तान्य होते हैं। अब तान्य का क्या आशय है? तान्य का आशय ये है कि जैसे तन्यता, जैसे अगर हम किसी चीज को अगर हम खींच रहे हैं तो वो क्या हो जाए, फैल जाए, इसका मतलब उसकी तन्यता क्या है, ज्यादा है। ठीक, तो इसीलिए क्या होता है, धातु तान्य होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम धातु को, जैसे आप लोग लोहा देखे होंगे, लोहा को गर्म करके अगर हम पीटते हैं तो क्या होता है, फैलता है, मतलब ठीक इनलार्ज होता है। ठीक, तो इसीलिए धातुओं में क्या होती है, तन्यता होती है। और अगर हम सबसे ज्यादा तन्यता वाली धातु की बात करें, जो अब की बार आप सबके बुक के एनसीईआरटी में है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन होती है? सबसे अधिक तन्य धातु होती है सोना। आप लोग अगर जानते होंगे जो 2 ग्राम सोना, अगर हम 2 ग्राम सोना ले लें तो 2 ग्राम सोने से हम 200 मीटर लंबा वायर बना सकते हैं। धातुओं में इतनी अधिक तन्यता होती है। लेकिन अगर हम परंतु अधातु की बात करें, अधातु क्या होते हैं? अधातु में तन्यता नहीं होती है। क्यों? आप लोग लकड़ी देखे होंगे या कोई भी धातु ले लीजिए, या रबड़ सोच रहे होंगे, रबड़ तो अधातु, उसको खींचने पे फैल जाती है। लेकिन अगर हम उसमें से अगर हम जो बाह्य बल होता है, अगर हम उसको हटा लें बाह्य बल, तो फिर वह अपनी अवस्था में फिर आ जाती है। इसलिए वह अधातु है लेकिन उसमें तन्यता नहीं होती। अगर हम उसको ज्यादा खींचेंगे तो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक, इसलिए उसमें तन्यता नहीं होती। लेकिन अगर हम अधातु में, अगर हम लकड़ी की बात करें, लकड़ी को अगर हम खींचेंगे तो लकड़ी क्या हो जाती है, टूट जाती है। इसलिए कोई भी अगर आप अधातु की बात करेंगे तो किसी भी अधातु में जो है तन्यता नहीं होती है, लेकिन धातु में क्या होती है, तन्यता होती है। अगर हम चौथे डिफरेंस की बात करें तो जो धातु होते हैं, धातु को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक, लेकिन अगर हम अधातु की बात करें, अधातु को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। ठीक, तो क्योंकि धातु में देखिए, लोहा अगर पीटा जाएगा तो उसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है, लेकिन अगर हम या कोई भी धातु अगर हम पीटेंगे तो उसकी आवाज बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन अधातु को पीटने पर उतनी ज्यादा तेजी से क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। और अगर हमको धातु और अधातु में अगर छोटा सा आपको अगर डिफिनीशन देना हो तो एकदम सिंपल डिफिनीशन आप क्या दे सकते हैं कि वह पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह सुगमता से होता है वह क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। तथा वह तत्व या वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है वह क्या कहलाते हैं, जो है अधातु कहलाते हैं। ठीक।